अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सटकाया सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहे वधे कछु दोष न होई। बाली और हनुमान जी के युद्ध की जो कहानी सुनाई थी, उस पर एक भाई साहब का कमेंट आया कि श्री राम ने तो कायरों की तरह छुप कर बाली को मारा था, पीठ में वार किया था, क्या इसको क्षत्रिय कहते हैं? तो जैसे इन भाई साहब के मन में सवाल है कि श्री राम ने बाली को छुप करके क्यों मारा था, वैसे ही और भी बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई लड़ाई तो बाली और सुग्रीव की थी, तो श्री राम ने उनको क्यों मारा था। तो आइए आज मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। सुग्रीव और बाली दोनों सगे भाई थे, परंतु बाली को जब वरदान मिला कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल उसको मिल जाएगा, तब से बाली को अहंकार हो गया। तो इस अहंकार में बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और उसकी पत्नी को बंदी बना करके अपने कैद खाने में रख लिया। इसके बाद में सुग्रीव ने कई बार बाली से युद्ध करके अपनी पत्नी को छुड़वाने की कोशिश की, परंतु जब भी सुग्रीव बाली के सामने आता उसका आधा बल बाली में चला जाता और सुग्रीव की हार हो जाती। फिर सुग्रीव की मुलाकात हुई भगवान श्री राम से। तब भगवान श्री राम से सुग्रीव ने प्रार्थना की कि मेरी पत्नी को छुड़वाइए। भगवान श्री राम ने उसको भरोसा दिलाया और भगवान राम इस युद्ध के अंदर आए और उन्होंने छुप के तीर चलाया और बाली की मृत्यु हो गई। जिस समय बाली की मृत्यु हो रही थी उस वक्त भगवान श्री राम उसके पास में आए। तब बाली ने भी यही पूछा कि लड़ाई तो हम भाइयों की थी, हम दो भाई लड़ रहे थे, तुम्हारा इसमें क्या काम था? तुमने मुझे छल से क्यों मारा? श्री राम तुमने मेरे ऊपर बाण क्यों चलाया? तो भगवान श्री राम ने कहा कि तुम सत्य कह रहे हो बाली, दो भाइयों की लड़ाई में कभी तीसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तुम दोनों भाइयों की आपसी जो राजपाट की लड़ाई थी उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम लड़ते रहते, कुछ भी करते, मैं उसमें कभी नहीं बोलता, परंतु तुमने एक बहुत ही बड़ा अपराध किया, एक ऐसा अपराध जिसके लिए तुम्हें दंड देना आवश्यक हो गया था। बाली पूछता है कैसा अपराध? तो श्री राम कहते हैं अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सटकाया सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहे वधे कछु दोष न होई। श्री राम कहते हैं हे बाली, शास्त्रों में लिखा है कि जो घर के बड़े होते हैं उन लोगों को कभी भी अपने छोटे भाई की पत्नी के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर, अपनी बेटे की बहू के ऊपर और कन्याओं के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। इनका सम्मान करना चाहिए। वैसे तो संसार में सभी नारियों का सम्मान करना चाहिए, परंतु प्रत्येक घर के बड़े व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि अपने छोटे भाई की बहुओं को, अपनी बहनों को, अपने पुत्रों की बहुओं को और अपने घर की सभी कन्याओं को हमेशा मान सम्मान से रखे, उनके साथ कभी बुरा व्यवहार ना करे। परंतु तुमने यही सबसे बड़ा अपराध किया कि अपने ही भाई की बहू को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और उसके साथ में दुर्व्यवहार किया। और जो अपने घर की इन स्त्रियों के साथ में बुरा व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, उसको मारने में कोई दोष नहीं लगता है। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोही, ताही वधे कछु दोष न होई। जो अपने भाई की पत्नी को, अपने बहन को, अपने पुत्र की पत्नी को, अपने घर की कन्याओं को गलत दृष्टि से देखता है, उनका अपमान करता है, उसका वध करने में किसी को कोई दोष नहीं लगता है। और तुमने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को बंदी बनाकर जो अपराध किया है, उसके लिए तुम्हें मारने में मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। रही छुप करके छल से बाण चलाने की बात, तो तुम्हें भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो तुम्हारे सामने आएगा उसकी आदि शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। अब अगर मैं तुम्हारे सामने आता और मेरी आदि शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं आती तो भगवान का वरदान झूठा पड़ जाता, और मैं नहीं चाहता कि भगवान का वरदान झूठा पड़े। मुझे उस प्रभु के वरदान की भी लाज रखनी थी, सुग्रीव को भी न्याय दिलाना था और मर्यादा की भी रक्षा करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें छल से मारा। बाली भी अंत समय में इस बात को समझ जाता है और भगवान श्री राम को प्रणाम करता है। तो उम्मीद है आप सभी को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा और आप सभी को ये चीज अच्छी लगी होगी। आगे शेयर जरूर करें साहब। जय श्री राम।